कि मेरी साहबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। के अंदर आपकी दूसरी अहलिया थी, आपकी बेटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लित हसन, तमाम तारीफ़ें ज़ात की जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। वहीं पर हम बात करें सनम जवेद को, तो उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है। अब ये क्यों सब कुछ हो रहा है, इस बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो इमरान खान साहब पर ये जो केस बनाया गया है, जब ये केस बनाया गया है तब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। आप ये अंदाज़ा करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तान का वजीर आजम ये भी नहीं बता सकता कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मेरे खिलाफ एक अमरीकी एम्बेसडर या अमरीका का कोई ब्यूरोक्रेट वो मेरे खिलाफ उसने बकवास की है, वो मेरे खिलाफ एक साजिश कर रहा है, उस बारे में भी बताने पे आपको 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा रही है। बेशक आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप अमरीका के गुलाम हो, ये बताने की कोशिश की गई है हम पाकिस्तानियों को। और इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि हम आज़ाद हैं, हमारी कौम आज़ाद है, हमारे लोग आज़ाद हैं। और उस चीज़ की सजा आपने देख ली कि इमरान खान साहब को क्या सुनाई जा रही है। अब ये सजा जो दी जा रही है 10 साल की, इससे पहले भी इमरान खान 5 माह से जेल में है। किस केस में जेल में है, क्या उन्होंने जुर्म किया है? कोई जुर्म, कोई चीज़ बता सकता है कोई आके कि इस ये जुर्म है उनका, ये सजा मिली है उनको? जो उन पर तोशाखाना केस बनाया गया वो कालादम करार दे दिया गया, उसकी सजा गैर कानूनी करार दे दी गई, लेकिन उनको जेल से रिहा किया गया? नहीं रिहा किया गया। अब रिहा क्यों नहीं किया गया, इसकी जो मेन वजह है ना वो ये है हमारी कमजोरी, हमारे ईमान की कमजोरी। अगर हमारा ईमान मजबूत होता, अगर हमें यकीन होता कि हमें अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना, तो हम किसी से ना डरते। हम पाकिस्तान के आइन और कवानीन के मुताबिक अपने हकूक मांगते, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, इस जो अभी निगरान हुकूमत है इससे पूछते। आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये हमारे हकूक हैं तो हमें हकूक दिए जाएं। हमें हमारे हकूक से क्यों रोका जा रहा है? क्या कोई पूछ सकता है? कोई भी नहीं पूछ सकता। इस वक्त जो है ना हर बंदा, हर शख्स हमारी कौम का जो है ना वो डरा हुआ है, वो इन जालिमों से डर के घरों में बैठा हुआ है। अगर हम इमरान खान साहब की कॉल के मुताबिक इतवार को पूरा पाकिस्तान पुरअमन तरीके से कानून के मुताबिक अपने कानून के जो हकूक हैं उनको इस्तेमाल करते हुए निकलता, तो हमारी आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं होती। जब इमरान खान साहब ने हमें कॉल का कहा तो हमें बाहर निकलना चाहिए था। अब इमरान खान साहब को ये जो 10 साल की सजा सुनाई है, ये सुनाने के लिए इनमें हिम्मत ना होती अगर पूरा पाकिस्तान उस वक्त सड़कों पर होता। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान ही घरों में बैठा हुआ है। लोग निकलते हैं, लोग अपना कानूनी हक जो है वो मांगते हैं, लेकिन वो चंद लोग हैं, वो चंद हजार लोग हैं, वो चंद लाख लोग हैं। अगर 1% भी हमारी अवाम जो है ना, 1% हमारी अवाम निकल आए बाहर, तो कौन सनम जवेद को इलेक्शन लड़ने से रोक सकता है? कौन इमरान खान को जेल में भेज सकता है? कौन कह सकता है कि भाई जो आपका मुल्क का वजीर आजम है उसको ये हक नहीं है कि वो अमरीका के एक जो है, मैं कहता हूँ 3rd लेवल का जो है वो ब्यूरोक्रेट है, उसके खिलाफ भी नहीं कह सकता। अगर वो साजिश कर रहा है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि इसको भाई निकालो, और ये मतलब अगर इसको निकालोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा, अगर वो ऐसी बातें करता है। और इसमें मजे की बात तो ये है कि हमने उस जो साइफर आया था उसमें जो बातें की थी डोनाल्ड लू ने, हमने उसको डिमाश किया। और डिमाश भी अकेला प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कर दिया, इमरान खान साहब ने नहीं कर दिया, हमारी नेशनल कमेटी ने किया। जो नेशनल कमेटी बैठती है जिसमें हमारे आर्मी चीफ, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बैठते हैं, उसके अलावा वहां पर जितने भी एयर चीफ बाकी सारे बैठते हैं, और हमारी कबीना बैठती है। और फर्दर बाद में इसमें जब DGISPR साहब ने भी बताया, उन्होंने कहा कि ये साजिश नहीं हुई, ये मुदाखलत है। यानी कि अगर कोई अमेरिका का ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करे, पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ कोई मुदाखलत करे, साजिश ना करे, हम कहते हैं कि भाई साजिश नहीं हुई, आपकी बात मान लेते हैं। साजिश नहीं करता, मुदाखलत करता है, तो उस चीज पर हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर कौम को बताता है या उस चीज पर बताने के लिए एक हिंट देता है, तो लिहाजा उसको 10 साल की सजा मिलेगी। ये है पाकिस्तानियों के साथ जुल्म, ये है पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां पर हैं हमारे हकूक, आइन के मुताबिक हमें सब हकूक हासिल हैं, लेकिन हमें हकूक देने वाला कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि वो अल्लाह को याद करें, क्योंकि अगर वो अब चीफ जस्टिस हैं तो वहां पर चीफ जस्टिस अल्लाह होगा पूरी कायनात का, और उसने रहम नहीं करना, उसने हरगिज वही फैसला करना है जैसा कि आपने अपनी अदालतों में फैसले किए, और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और उसने जब इंसाफ पे आ गया तो तब कोई भी जो है वो उसके इंसाफ से बच नहीं पाएगा। तो मैं लिहाजा कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो फैसला सुनाया गया, ये हरगिज ऐसा फैसला काबिल कबूल नहीं हो सकता। और जो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फैसला सुनाया गया, और मजे की चीज इसमें इन्होंने ये की है कि इन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी दोनों से वकला छीन लिए और सरकारी वकला दे दिए। और इमरान खान साहब को तो वो वकील दिया जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो वकील है, उन्होंने इमरान खान को उम्र कैद सजा या सजाए मौत का मुतालबा किया था,
उनका जो असिस्टेंट है वो इमरान खान साहब का इन्होंने वकील बना दिया है। यानी कि इनकी बुजदिली देखें कि ये इतना हक भी नहीं दे रहे कि इमरान खान साहब अपना वकील भी लेकर आए। पहले तो ये जेल में ट्रायल कर रहे हैं, जेल में ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर है, किस तरह से वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जो कि आप उसका जेल में ट्रायल कर रहे हो? कौम को पता चले कि उसने क्या जुर्म किया है, कौम को पता चले कि उसने अलकादिर ट्रस्ट में कितने पैसे खाए हैं, अवाम के सामने लेके आए ना, अवाम को बताएं कि भाई अवाम, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये गद्दारी की आपसे। आप उसका जेल में खुफिया ट्रायल कर रहे हो, ना वहां से उसको वकील को मिलने दे रहे हो, बल्कि वकील का हक भी छीन रहे हो। और कौम के साथ इससे बड़ा क्या मजाक होगा कि कौम के लीडर को ना सिर्फ एक तोशाखाना में सजा सुनाई जाए, अब तोशाखाना केस में जो सजा सुनाई है उसका आप तयन करें कि मिलिट्री सेक्रेटरी जिसने जाकर कीमत का तयन करवाया स्टेट बैंक से, उनको नहीं बुलाया। मेजर जनरल साहब को बुलाते, जो कि अब मेजर जनरल हैं, तब वो ब्रिगेडियर होते थे, इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनको बुलाते, उनसे पूछते कि भाई आपने तयन गलत लगवाया, तो पता चल जाता, वो बताते कि भाई ये मैंने तयन सही लगवाया कि गलत लगवाया। उनको नहीं बुलाया, उसमें भी 14-14 साल की सजा सुनाई। और सबसे शर्मनाक हरकत जो इस कौम के साथ की गई है वो है इद्दत में निकाह पर जो सजा सुनाई है। इसकी आपको कोई भी हिस्ट्री ना इस्लाम में नजर आएगी, ना ही कोई इस्लामी हुकूमत में नजर आएगी, ना ही कहीं खिलाफत में नजर आएगी। खुलफाए राशिदीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके अलावा जितने भी हमारे इस्लामिक दौर रहे हैं उनमें कभी भी इद्दत में निकाह की किसी को सजा नहीं सुनाई गई। जब भी अगर कोई औरत कह देती है कि मेरी इद्दत पूरी है, तो उस औरत के कौल को तरजीह दी जाती है, उस औरत के कौल को जो है वो सच माना जाता है और हक माना जाता है। जबकि अगर अब बात की जाए तो बुशरा बीबी के बकौल उनका ऐसा कहना है कि मैंने इद्दत अपने घर में कंप्लीट की थी, अपने घर में मैं इद्दत पूरी करके आई थी, और इद्दत के बाद मैं तकरीबन 6 से 7वां माह था जब मैंने निकाह किया। यानी कि तकरीबन 9 माह से ज्यादा करसा बनता है जब उन्होंने तलाक के बाद शादी की है या निकाह किया इमरान खान साहब से। ऐसा बुशरा बीबी ने पहले इंटरव्यूज में भी कह चुकी हैं। और इसके अलावा अब जो मुद्दई हैं केस के, जिन्होंने केस किया है, उनका यह दावा है कि नई इद्दत के दौरान मेरी बेगम ने, बुशरा बीबी ने इमरान खान से निकाह किया है, और उनके एक मुलाजिम ने इस तरह के शर्मनाक इल्जाम लगाए हैं। तो इस पर सवाल यह बनता है कि खावर मानिका साहब का पहले क्या बयानिया था? अगर उनकी बेगम के साथ इस तरह की मतलब गैर इखलाकी काम हो रहे थे या उनके घर में कुछ गैर इखलाकी काम हो रहे थे, तो तब उनकी गैरत कहां पर थी? उनकी गैरत अब जाकर ही क्यों जागी है? पहले उनका क्या बयानिया था? आपको हम ये बयानिया सुनाते हैं उनका। चैनल पे ये ऐसी ना आता, लेकिन मैंने जो अभी कल से मैं देख रहा हूँ जो न्यूज़ में जो रिपोर्टिंग हो रही है हमारे घर के बारे में, ये निहायत ही तशवीश का बायस है। ख़ास तौर पर जो न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सख्त मिसलीडिंग है और हमारे हाउस होल्ड को उन्होंने डिस्ट्रेस में डाल दिए है। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि जी इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद ही सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझता है, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का जियो के खिलाफ कि अगर इन्होंने आइंदा इस तरह की कोई बात की तो आई विल टेक ऑल पॉसिबल लीगल एक्शन जो मेरे पास में होगा। लेकिन आई हैव कैटेगोरिकली डिनाई कि ये जो बातें की जा रही हैं सब गलत है। और यहाँ पर खावर मानिका से ये सवाल बनता है कि भाई अगर आपकी बात को सच भी मान लिया जाए, अगर गैर इखलाकी काम हो रहे थे आपके घर में, तो आपकी गैरत अब क्यों इतनी जमीन बोस हुई थी? इतनी गिरी हुई गैरत क्यों थी आपकी कि तब आप उस पर कुछ ना बोले? आपके घर के जो मुलाजिम है वो आपको बता रहे थे आकर कि इमरान खान साहब आते हैं, ये हरकत करते हैं, तो तब आप वहां पर क्यों नहीं कुछ बोले? ना सिर्फ तब आप कुछ बोले, बल्कि जब आपकी तलाक होगी, आपने तलाक दे दी, इमरान खान साहब की शादी होगी, जियो ने जब ये प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान साहब की बीवी ने अपनी इद्दत मुकम्मल नहीं की और इद्दत में निकाह किया, तो जिस पर खावर मानिका ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बयान दिया था। यानी कि तब आपकी गैरत इतनी जमीन बोस हुई थी, इतने स्लो मोशन में थी कि तब सारे फ्रेम ड्रॉप्स हुए हुए थे, और अचानक से आपने कोई शायद ड्रामा देख लिया, फिल्म देख लिया, तो आपकी गैरत ऐसे उछल उछल के जागी है कि आपको वो गैरत याद आ गई आपकी। आप जब तलाक दे चुके हो तो आपका हक क्या बनता है अपनी बीवी पर यह दावा करने का कि जी इसने मेरा घर खराब कर दिया? जब तलाक नहीं थी तब आप ये दावा करते, या तलाक देते वक्त आप ये दावा करते, या तलाक के बाद कुछ अरसे के अंदर अंदर आप ये दावा कर सकते थे। जबकि आपने दावा कब किया? जब आपको 1 माह के चिल्ले के लिए उठाया गया,
आपका चिल्ला मुकर्रर किया गया, चिल्ले में आपकी खूब खिदमत और जो भी खातिर तवाज़ा हुई, उसके बाद जाकर आपकी गैरत जागी। तो इस गैरत को कौम नहीं मानने वाली, ये कौम के साथ बेगैरती की जा रही है और कौम की गैरत जो है ना उस पर सवालिया निशान है। और हमारी कौम को चाहिए कि इस पर गैरतमंदाना काम लेते हुए इसके खिलाफ एहतजाज करे और अपने हकूक के लिए और अपनी गैरत के लिए आवाज बुलंद करे। ये बगैरती का मामला कौम के साथ पहली दफा तो नहीं हो रहा, कौम की बेटी की इज्जत इस तरह से पहली दफा तो नहीं उछाली जा रही। नवाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पर इससे पहले बेनजीर भुट्टो की भी इज्जत को इसी तरह से उछाला था। बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों को एडिट करवा के उनको अखबार में छपवा के उसको बाद में पोस्टरों से नीचे गिरवाया था हेलीकॉप्टर से। ये मुबैना तौर पर सारा वाकया रिकॉर्ड में है। लाहौर की यहाँ पर इन्होंने लाहौर में पूरे लाहौर में ये पोस्टर्स गिराए थे मुबैना तौर पर, जहां पर बेनजीर की आप देख सकते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि जी बेनजीर मुबैना तौर पर बेलिबास यानी कि कोई लिबास नहीं पहना हुआ और वो नंगा बदन लेकर वो बीच पर बैठी हुई है। इस तरह के अल्फाज इन्होंने यूज किए थे और इस तरह से इन्होंने कौम की बेटी की इज्जत तब भी उछाली थी। कभी आप ये आयशा गुलाली को ले आते हैं, कभी आप ये इमरान खान की बीवी रेहाम खान को ले आते हैं। अब बुशरा बीबी को भी सेम डील ऑफर की गई थी कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें या इमरान खान साथ को कायल कर लें और डील कर लें। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो अब उनकी इज्जत को उछाला जा रहा है। और बुशरा बीबी ने वहां पर अदालत में खड़ी होकर उस तन्हा औरत ने वहां पर क्या कहा है, औरत ने वहां पर कहा है कि देखो ये फैसला मेरे कुरान, मेरे रब और हमारे नबी के दीन के खिलाफ है और ये एक शैतानी फैसला है जिसकी कुरान हरगिज इजाजत नहीं देता। ये उनके मुबैना तौर पर वहां पर अल्फाज थे। और इस पर मजीद बात करें तो जब ये सारी कार्रवाई अदालत में हो रही थी तो खावर मानिका अपना जब बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो तब इमरान खान साहब रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, इस शख्स से बयान हलफ पर लिया जाए और कुरान पर हाथ रख के सारा बयान दे। मैं भी अपना बयान हलफ और पर दूंगा, कुरान पर हाथ रख कर दूंगा और बुशरा बीबी भी अपना बयान हल्फन देंगी। जिस पर खावर मानिका गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरा घर खराब किया है। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा शट अप, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अदालत से मुखातिब हूं ना कि तुमसे मुखातिब हूं। और इमरान खान साहब ने कहा कि हम दोनों कुरान पर हाथ रख के हल्फन बयान देंगे, इस शख्स से भी बयान हल्फन लिया जाए। जिस पर जज साहब ने कहा कि आपका ये मुतालबा हम रिकॉर्ड में ले आए हैं, जबकि अगर आप ये हल्फ का मुतालबा करते हैं तो आप जिरा का मौका खो देंगे। तो जब ये जज साहब ने कहा तो इसके बाद मजीद कहमा कहमी हुई अदालत में। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों उठकर आए और उन्होंने कहा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, इससे हल्फन बयान लिया जाए। और मुबैना तौर पर बुशरा बीबी ने कहा कि तुम पर लानत हो अल्लाह की, तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और भी बातें की बुशरा बीबी ने और इसके साथ ही ये मजीद कार्रवाई जो थी वो अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी गई और हल्फन बयान जो है खावर मानिका वो नहीं लिया गया अदालत में। इमरान खान साहब का मुतालबा था कि खावर मानिका का बयान हल्फन रिकॉर्ड पर लिया जाए मुबैना तौर पर, जो कि बयान नहीं रिकॉर्ड में लिया गया। और उसके बाद बात करें कि ये मतलब किस तरह से खावर मानिका दावा किस तरह कर सकते हैं। आपकी घर में जाती रंजिश थी, आपकी 2 शादियां हैं मेरे ख्याल से मुबैना तौर पर। दूसरी बीवी का इन्होंने खुद जिक्र किया हुआ है इंटरव्यू में, नदीम मलिक के इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैं अपनी दूसरी बेगम के साथ जा रहा था। तो यानी कि इनकी 1 से ज्यादा बीवियां थी और इनके खुद जाती मसाइल थे मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से इन्होंने तलाक दी। मैंने फटाफट गाड़ी में उसके अंदर आपकी दूसरी अहलिया थी, आपकी बेटी है, मेरी दोनों बेटियां बेटी और छोटी बेटी और मेरी नवासा मेरा जो 2 साल का। तो इस तरह से कोई भी कौम जो है वो नहीं मानने वाली कि उसके वजीर आजम ने कोई जुर्म किया है, उसने अमेरिका की गुलामी से इनकार किया है, तो लिहाजा जी हम इमरान खान साहब के खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। और इसमें सदर पाकिस्तान का जो आईनी किरदार है वो कब निभाएंगे अपना, जब ये पूरी कौम जो है वो मर जाएगी, पूरी कौम अपने हकूक की जंग लड़ती लड़ती मैं कहता हूँ जमीन बोस हो जाएगी, तब वो अब नजर आएंगे हमें। अभी तक तो हमें उनका कोई किरदार नजर वाजे नहीं आया। उनको चाहिए कि अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करते हुए जो भी साइफर में मुजरिम है, अगर अमेरिका है, अगर वहां पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा कसूरवार नजर आते हैं तो इसकी इंक्वायरी की जाए ना। इंक्वायरी होगी देन फर्दर पता चलेगा कि कौन इसमें मुजरिम है। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि वो जी इमरान खान की आकर साइड लें या भाई किसी कोई भी हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर की आकर भी साइड लें या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की साइड लें। भाई आपने साइड नहीं लेनी, आपने बताना है कि ये मुजरिम है, आप अपना किरदार तो अदा करो। या आपने जो भी आपको ओहदा मिले आपने उस ओहदे का इस्तेमाल क्या किया, आपने कौम के लिए क्या किया उस ओहदे का इस्तेमाल करते हुए। ये हमारा सवाल है सदर पाकिस्तान से। और सदर पाकिस्तान फर्दर अगर बात करें, इमरान खान साहब को अगर कोई सजा होती है तो वो सजा माफ करने का भी मेरे ख्याल से उनके पास इख्तियार है। अगर सजाए मौत भी हो तो उसको भी सदर पाकिस्तान जो है वो खत्म करवा सकते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। तो देखना ही होगा कि सदर पाकिस्तान का अब किरदार हमें क्या नजर आता है। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। अपने गिरदनुमा लोगों की मदद करें, अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।